कैसे हुआ स्पेस सूट का निर्माण? स्पेस सूट इंसान की सबसे बड़ी सफलता। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कोई वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रा पर निकलता है तो वो एक खास तरह का सूट पहन कर जाता है और इस सूट को पहनने के बाद सभी अंतरिक्ष यात्री एक जैसे बिल्कुल रोबोट की तरह दिखाई देते हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ फेक यूनिफॉर्म है तो आप पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि एक स्पेशल सूट है जिसमें कई तरह के उपकरण और मशीनें लगी होती हैं। वैसे अगर आप इस स्पेस सूट के बारे में पूरी जानकारी और इसके एवोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ब्रह्मांड में अंतरिक्ष इंसानों के लिए बेहद प्रतिकूल जगह है। यहाँ आप बिना किसी सुरक्षा के 15 मिनट में बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ आपके शरीर के तरल पदार्थ उबल जाएंगे या फिर जम जाएंगे, क्योंकि हवा का दबाव बहुत कम है। तापमान चाहे गर्म हो या ठंडा असहनीय होता है, क्योंकि धूप में तापमान 120 डिग्री सेल्सियस और छाया में -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। स्पेस सूट मॉडर्न इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल होने के साथ साथ मानव जाति के भविष्य का एक अहम हिस्सा भी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंसान के जीने के लिए सबसे अहम ऑक्सीजन होती है, क्योंकि इसके बिना इंसानियत वजूद के रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ट्रांसलेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस हेल्थ के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इमैनुअल उर्क्वेटा का कहना है कि पृथ्वी पर मौजूद वातावरण के कारण हमारे शरीर पर वायुमंडलीय दबाव बना रहता है। इससे हमारे शरीर का दबाव नियंत्रित रहता है, लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार का कोई वायुमंडलीय दबाव नहीं होता है। ऐसे में किसी व्यक्ति के लिए वहां पर एक पल भी रुकना मुश्किल होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में जाएगा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। बिना हवा के दबाव और निर्वात सांस लेना असंभव होगा। शरीर का खून और पानी उबलने लगेगा। सबसे पहले नाक से खून निकलेगा, क्योंकि यहाँ की रक्त वाहिकाएं कमजोर होती हैं। इस तरह पूरी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और एट द एंड हमारी डेथ हो जाएगी। ये पूरा सीन बस कुछ ही पलों का होगा। इसी तरह अगर कोई यात्री चंद्रमा या मंगल ग्रह पर बिना स्पेस सूट के निकल जाएगा तो वहां भी उसके साथ यही होगा, क्योंकि इन जगहों पर ऑक्सीजन कम है। ऐसे में उनका दाह संस्कार भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और अंतरिक्ष यात्री ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं कर सकते। इसलिए शव को पृथ्वी पर वापस आने तक बैग आदि में सुरक्षित रखना होगा। इन सभी बाधाओं को देखते हुए इंसान ने स्पेस सूट बनाने का विचार किया। 1932 में एक स्विस साइकियाट्रिस्ट ऑगस्ट पिकार्ड ने अपनी सीमाओं को बढ़ाते हुए ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, एक हीलियम बलून, जिसकी मदद से पिकार्ड ने 16,000 से लेकर 52,000 फीट तक की उड़ान भरी। उन्हें पता था कि इतनी ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर नहीं मौजूद होगा, इसलिए उन्होंने इस बलून में एल्यूमिनियम स्फीयर बनाया और उसमें कंप्रेस गैस भर दी। अंतरिक्ष में इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है। इसका एक साइड इफेक्ट और होता है, जिसे एम्बिएंट प्रेशर कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक में लो डेंसिटी की वजह से बनता है। इतने टेम्परेचर में पानी वेपर में बदल सकता है और इंसान का शरीर ज्यादातर पानी से बना हुआ है। इसलिए अगर ऊंचाई 63,000 फीट से कम हो तब एम्बिएंट प्रेशर की मात्रा कम रहती है। आसमान में बलून के सहारे तैरना एक विकल्प के तौर पर देखा गया, लेकिन अगर बलून की बजाय एरोप्लेन के सहारे इतनी ऊंचाई पर जाना है तो इससे मिलता जुलता एक एक्सपेरिमेंट एक अमेरिकन पायलट वाइली पोस्ट ने किया था। अपनी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए विली ने एक ऑटोमोटिव टायर मेकर कंपनी BF गुडरिच के साथ टीम अप किया और 1934 में पहला प्रेशर सूट बनाया गया। इस प्रेशर सूट की खास बात ये थी कि इसमें 3 लेयर लगे हुए हैं। सबसे पहले इसके अंदरूनी हिस्से में एक बड़ा सा अंडरवियर मौजूद था, जिसे काले रंग के एयर प्रेशर ब्लैडर से कवर किया गया था और इस सूट के बाहरी हिस्से को रबराइज्ड पैराशूट फैब्रिक से बनाया गया था। बाहरी हिस्से को एक फ्रेम के साथ चिपकाया गया था, जिसे शरीर के हाथ और पांव वाले हिस्सों से जोड़ा गया था। इसकी मदद से वो आसानी से अपने एरोप्लेन के कंट्रोल संभाल सकते थे और बाकी अन्य कामों को कर सकते थे।
इस सूट में एक स्कूबा ड्राइवर हेलमेट मौजूद था जो एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का बना हुआ था और हाथों के लिए दस्ताने लगाए गए थे और इस तरह से पहली बार होममेड प्रेशर सूट को बनाया गया था। अमेरिका ने जब पहली बार हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया तब पहली बार एक असली का प्रेशर सूट अमेरिकन एयरपोर्ट के द्वारा बनाया गया था। साल था 1940 जब B-36 पेस मेकर जैसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट की मदद से 40,000 फीट तक की ऊंचाई तक जाया जा सकता था। इतनी ऊंचाई पर सिर्फ ऑक्सीजन मास्क की मदद से एयरप्लेन के अंदर बैठे हुए क्रू मेंबर्स को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। इस हवाई जहाज का इंटीरियर काफी प्रेशराइज था, ठीक कमर्शियल एयरप्लेन की तरह। अब ये एयरक्राफ्ट एक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट था। इसका बाहरी हिस्सा डैमेज होता तभी तुरंत इसका अंदरूनी हिस्सा डीप्रेशराइज होने लगता और ऐसे में अंदर बैठे क्रू मेंबर्स के पास अपना खुद का प्रेशर सूट होना जरूरी था। 1950 के दशक के बीच में अमेरिका ने अपना U-2 स्पाई प्लेन बनाया जो आसानी से 69,000 तक की ऊंचाई तक उड़ सकता था। U-2 स्पाई प्लेन के पायलट के लिए एक नया प्रेशर सूट बनाया गया जो आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल सकता था और हाई ऑल्टीट्यूड पर शरीर के अंदर बह रहे खून को उबलने से बचा भी सकता था। 1950 का दशक खत्म होते होते अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में स्पेस की रेस और भी ज्यादा तेज होने लगी। ये दोनों देश अपना दबदबा स्पेस में बढ़ाना चाहते थे। ये दोनों देश ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करने में लगे हुए थे कि जिसकी मदद से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जा सके और साथ में उन्हें सही सलामत धरती पर वापस लाया जा सके। अमेरिका ने अपने X-15 रॉकेट प्लेन का इस्तेमाल करके हाई ऑल्टीट्यूड वाले कई मिशन किए जिसमें XMC-2 जैसे एडवांस प्रेशर सूट का निर्माण किया जा रहा था। XMC-2 ये इस तरह का एडवांस प्रेशर सूट था जिसने आने वाले समय में स्पेस सूट टेक्नोलॉजी को एक नई ऊंचाई दी थी। अमेरिका ने दुनिया को ये बताया कि इंसानों को पृथ्वी से बाहर भेजा जा सकता है और सही सलामत लाया भी जा सकता है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी बेशक एडवांस थी, लेकिन पहला स्पेस सूट अगर किसी ने पहना था तो वो थे सोवियत यूनियन के यूरी गागरिन, जिन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा। यूरी गागरिन ने 27,400 किलोमीटर की रफ्तार से धरती के चारों तरफ चक्कर लगाया। उनकी ये स्पेस फ्लाइट तकरीबन 108 मिनट तक की रही थी। जिस स्पेस सूट को यूरी गागरिन ने पहना हुआ था वो इतना काबिल था कि आसानी से इस मिशन को सरवाइव कर गया। 1959 में जब नासा का गठन किया गया तब उन्होंने अपना खुद का स्पेस सूट बनाने का प्रोग्राम शुरू किया। सबसे पहले एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेस सूट के टेम्पलेट का इस्तेमाल करके इसे बेहतर बनाने की कोशिश करी। नासा के बनाए गए इस स्पेस सूट का इस्तेमाल प्रोजेक्ट मरकरी के एस्ट्रोनॉट द्वारा पहना गया था। इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाना था और वापस आना था। नासा के प्रोजेक्ट जेमिनी जो एक इस तरह का मिशन था जिसमें इंसानों को स्पेस में जाकर अपने कैप्सूल से बाहर आकर स्पेस वॉक करना था। जिस स्पेस सूट को उन्होंने पहना था उसकी मदद से वो आसानी से अंतरिक्ष के एटमॉस्फेयर में जिंदा रह पाए। नासा ने ये पहला कारनामा 18 मार्च 1965 में सोवियत यूनियन के कॉस्मोनॉट एलेक्सी लियोनोव ने करके दिखाया था, जब वो अंतरिक्ष में अपने कैप्सूल से बाहर आए और पूरे ऑर्बिट में फ्लोट किया। इंसान ने पहली बार अंतरिक्ष में जाकर वो कर दिखाया जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। आने वाले समय में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस वॉर ऐसी ही जारी रही। आगे जाकर नासा ने अपने स्पेस सूट को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करी और सक्सेसफुली अपोलो मिशन को लॉन्च किया, जहां उन्होंने तकरीबन 12 लोगों को चंद्रमा की धरती पर उतारा। उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेस सूट इतने ज्यादा एडवांस थे कि उनकी मदद से काफी लंबे समय तक अंतरिक्ष में समय बिताया जा सका और कोई भी कैजुअलिटी नहीं देखने को मिली। बाद में ये सभी लोग सुरक्षित धरती पर वापस आए। तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि स्पेस सूट के अलग अलग डिजाइन और वर्जन आ चुके हैं जिनका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से बाहर जाने के लिए करते हैं। हमारी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।